गरीब ससुराल में सिलाई मशीन। ये कहानी है सुनीता की, जो ब्याह कर एक ऐसे ससुराल में आई जहां गरीबी सिर्फ थाली तक सीमित नहीं थी, बल्कि सपनों तक भी। लेकिन एक दिन उस घर में पड़ी एक पुरानी धूल भरी सिलाई मशीन ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ धागे और कपड़ों की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, हुनर और आत्मसम्मान की मिसाल है। सुनीता 22 वर्षीय साधारण लेकिन हुनरमंद बहू। मालती देवी सास विधवा, ईमानदार लेकिन थकी हुई महिला। ब्रिजमोहन ससुर बीमार और बेरोजगार। राजू देवर स्कूल छोड़कर घर में बेरोजगार। कमला काकी, पड़ोसन जो सबकी जिंदगी में नाक घुसाती थी। सुनीता की शादी एक गरीब परिवार में हुई। मायके में भले ही सब कुछ नहीं था, पर रोज 2 वक्त की दाल रोटी मिलती थी। ससुराल में आते ही उसने देखा घर मिट्टी और खपड़ों का, रसोई में राशन सिर्फ 2 दिन का, और बिजली तो महीने में 2 दिन ही आती। पति मजदूरी के लिए शहर चला गया था। सास ने कहा, बेटी अब यही घर है तेरा मंदिर, और गरीबी ही तेरी देवी। एक दिन सुनीता आंगन की कोठरी साफ कर रही थी। मिट्टी, जाले और बिखरे पुराने बक्सों के बीच उसे दिखी एक पुरानी ब्लैक कलर की उषा सिलाई मशीन, जंग लगी टूटी पटरी पर भारी और मजबूत। उसने झाड़ पोंछकर उसे उठाया और माँ से पूछा, अम्मा ये मशीन किसकी है? सास बोली, तुम्हारे ससुर की माँ सिलाई किया करती थी, फिर ये यूं ही पड़ी रह गई। सुनीता को बचपन से सिलाई का शौक था। माँ ने उसे 1 साल टेलरिंग क्लास भी भेजा था। उसने मशीन को ठीक कराया, तेल डाला, बेल्ट बदली और धीमे धीमे चलाना शुरू किया। पहले एक पुराना ब्लाउज फाड़कर उसे सी धोकर दोबारा सिलाई की। फिर पड़ोस की एक लड़की बोली, भाभी मेरी फ्रॉक फट गई है, सिल दोगी क्या? धीरे धीरे लोग सुनीता की सफाई और कढ़ाई के कायल हो गए। कोई पैंट की सिलाई कराता, कोई ब्लाउज फटने पर लाता, किसी को कुर्ता छोटा करना होता। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बिटिया एक साड़ी से 2 नाइटी बना देगी क्या? सुनीता ने हाँ कहा और वही उसकी पहली कमाई बनी 30 रुपीज। सुनीता ने सोच लिया कि अब सिर्फ सिलाई नहीं, डिजाइनर कपड़े भी बनाएगी। उसने एक पुराना दुपट्टा उठाया और उसमें फूल पत्तियां कढ़ाई कर दी। सास ने जब देखा तो चौंकी, ये तूने बनाया है? शहर में तो ये 100 के बिकते हैं। अब गांव की लड़कियां शादी के लिए कपड़े सिलवाने आने लगीं। एक शादी के ऑर्डर में उसे एक साथ 5 सूट सिलने को मिले 500 रुपीज की कमाई। उसने उसी पैसे से एक नया बिजली का प्रेस और रंगीन धागे खरीदे। कमला काकी बोली, अरे बहू को काम पर लगा दिया, अब मर्द क्या करेगा? औरत बाहर निकलेगी तो इज्जत जाएगी। लेकिन सुनीता मुस्कराकर बोली, कमाई में हाथ देना इज्जत बिगाड़ता नहीं, बढ़ाता है। सरपंच की बेटी को शहर में इंटरव्यू देना था और कोई टेलर समय पर कपड़े न दे सका। उसने सुनीता से कहा, भाभी 3 घंटे में एक स्मार्ट कुर्ता बना दोगी क्या? सुनीता ने कमर कस ली। काटना, सिलना, प्रेस और लास्ट में नेक पर बारीक कढ़ाई। वह लड़की इंटरव्यू में सिलेक्शन पाई और बोली, भाभी आपका बनाया कुर्ता मेरे आत्मविश्वास का हिस्सा बना। अब रसोई में राशन कम नहीं पड़ता था। सास के लिए नई चप्पल, ससुर के लिए चश्मा, देवर को फिर से स्कूल भेजा गया। घर के बाहर एक छोटा बोर्ड लगा था, सुनीता बुटीक सुई से सशक्त तक। पति शहर से लौटा, जब देखा कि उसकी पत्नी अब 3000-4000 रुपये महीना कमाती है, तो बोला, तूने तो गरीबी को हराकर घर को घर बना दिया। सुनीता ने मुस्कराकर जवाब दिया, ये सब तो उस पुरानी मशीन का कमाल है, जिसने मेरे हाथों को हुनर और दिल को हिम्मत दी। हुनर कभी भी छोटा नहीं होता, बस पहचानने वाला दिल चाहिए। ससुराल चाहे जितना भी गरीब हो, अगर एक बहू सपनों के धागे से उसे सीना जानती हो, तो वो घर मंदिर बन जाता है।
पुराने सामानों में अक्सर नई उम्मीद छुपी होती है। सुनीता की मोबाइल बुटीक, गांव से शहर तक फैशन की रथ यात्रा। सुनीता, एक गरीब ससुराल की बहू, ने अपने हुनर और मेहनत से पुरानी सिलाई मशीन को जीवन का आधार बना लिया। घर की तंगी को सिलाई के धागों से सीकर उसने न सिर्फ घर को संभाला बल्कि एक बुटीक शुरू किया। अब गांव में उसका नाम था सुनीता बुटीक। लेकिन सपने सिर्फ बक्से में बंद नहीं रहते, अब वो बढ़ने लगे थे गांव से शहर तक। एक दिन गांव के सरपंच की पत्नी बोली, सुनीता, मेरी बहू कह रही थी कि तेरे हाथों की कढ़ाई शहर में बहुत पसंद की जा सकती है, तुझे एक स्टॉल लगवाना चाहिए। सुनीता थोड़ी डर गई। अम्मा, शहर वहाँ कौन जानता है मुझे? सास ने कहा, जब धागा मजबूत हो तो सुई कहीं भी चले। तू बस कोशिश कर। गांव से 20 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण महिला उत्सव मेला लगने वाला था। सरपंच जी ने उसका नाम दर्ज करवा दिया। सुनीता ने 15 तैयार कुर्तियां 10 साड़ियों पर कढ़ाई और कुछ छोटे रुमाल कवर तैयार किए। पति मनोज ने अपनी साइकिल पर पीछे करिया में सामान रखा और दोनों मेला पहुंचे। बूथ नंबर 18 सुनीता मोबाइल बुटीक। स्टॉल छोटा था पर दिल बड़ा। लोग आते, देखते, हैरान होते। गांव की लड़की ने ये कढ़ाई की है, इतनी सफाई, इतनी सुंदर डिजाइन। पहले ही दिन 2800 रुपीस की बिक्री हुई। सुनीता की आंखों में आंसू थे खुशी के। वापस आते समय मनोज बोला, रेखा, क्या हो अगर एक पुरानी ठेला गाड़ी खरीद ली जाए और तेरा बुटीक उससे गांव गांव घूमे। सुनीता को ये विचार पंख जैसा लगा। मनोज ने एक पुरानी ठेला गाड़ी 1500 रुपीस में खरीदी। सुनीता ने उसे सजाया, गुलाबी और पीले रंग की कपड़े की झालरें, बाईं तरफ महिलाओं के लिए बुटीक का बोर्ड और सामने लिखा, सुनीता की मोबाइल बुटीक फैशन अब आपके द्वार। हर रविवार सुबह गाड़ी निकलती, कभी पड़ोस के गांव, कभी हाट बाजार, कभी स्कूल के बाहर। महिलाएं घर के दरवाजे पर खड़ी कहती, सुनीता बहू, मेरे लिए वो नीली कढ़ाई वाला कुर्ता निकालना। भाभी, मेरी बेटी की शादी है, कुछ अच्छा दिखाओ। रेखा की एक ग्राहक की बेटी ने उसका काम इंस्टाग्राम पर डाल दिया। 2 हफ्ते में सुनीता को व्हाट्सएप पर 10 नए ऑर्डर मिले। मनोज ने कहा, अब तुझे एक स्मार्टफोन लेना चाहिए। मोबाइल बुटीक का मतलब अब ऑनलाइन भी है। एक महीने में 8000 रुपीस की कमाई। मोबाइल पेमेंट, व्हाट्सएप ऑर्डर और गांव की 3 लड़कियां उसकी मदद को जुड़ गईं। सुनीता अब सिर्फ बहू नहीं रही, वो गांव की रोल मॉडल बन गई। ब्लॉक ऑफिस में महिला उद्यमिता दिवस पर सुनीता को मंच पर बुलाया गया। उसने बोला, मैंने सुई से शुरुआत की थी, लेकिन मेरा सपना था पहियों पर चलने वाला बुटीक, ताकि हर महिला को उसके घर तक सुंदर कपड़े और आत्मसम्मान दोनों मिलें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब मोबाइल बुटीक में नई लड़कियां भी सीख रही थीं। सुनीता एक दिन उन्हें समझा रही थी, सिलाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती बेटा, ये तो जिंदगी की सिलाई है, जहां धागा मेहनत का होता है और डिजाइन सपनों का। कोई शुरुआत छोटी नहीं होती अगर सोच बड़ी हो। महिलाओं में वो ताकत होती है जो रसोई से निकलकर बाजार और मंच तक पहुंचती है। मेहनत से चलाया गया ठेला किसी बड़ी दुकान से कम नहीं।